हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग ने जॉन के सामने वांग जी को किस किया, जिसके कारण जॉन को गुस्सा आ जाता है। एंड गुस्से में आके जॉन ने विंग के सर पे फ्लावर पॉट से हिट कर दिया था, जिसके कारण विंग के सर से ब्लीडिंग होने लगी थी। दूसरी साइड वांग जी तो शौक था जॉन के ऐसे एक्शन को देख के। फिर वांग जी की नजर जाती विंग के ऊपर, जहाँ पे विंग बेहोश होकर नीचे फर्श पे गिरा होता है, जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है विंग के लिए। फिर वांग जी जाता है विंग के पास एंड उसको जगाने लगता है। जहाँ पे वांग जी देखता है कि विंग बेहोश हो गया तो वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है, जहाँ पे वांग जी एंड उसका सेक्रेटरी दोनों विंग को हॉस्पिटल में लेके आते हैं। एंड हॉस्पिटल में लाने के बाद उसको एडमिट कराया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर विंग का चेकअप कर रहे थे। दूसरी साइड वांग जी ने लेंजे को भी बता दिया था, जहाँ पे लेंजे भी हॉस्पिटल में आ गया था। लेंजे के पीछे पीछे जॉन भी आ गया था, जहाँ पे लेंजे एंड जॉन की फाइट होती है, जहाँ पे लेंजर के गार्ड जॉन को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं एंड एक रूम में ले जाके उसको चेयर के ऊपर बांध दिया जाता है। दूसरी साइड लेंजर विंग के होश में आने का वेट कराता है एंड कुछ समय बाद में विंग को होश भी आ जाता है, जहाँ पे लेंजर एंड वांग जी दोनों विंग से बातें करते हैं। फिर लेंजर कहते हैं तुम ठीक हो ना, जहाँ पे विंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर लेंजर वांग जी को विंग के पास छोड़ के वहाँ से चला जाता है सीधा ही जॉन के पास। एंड जॉन के पास आने के बाद लेंजर सीधा ही जॉन के फेस पे 2 हिट करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को टच करने की एंड उसको हिट करने की। जहाँ पे जॉन देखता है और कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वांग जी को टच करने के एंड मेरे सामने उसको किस करने की। जहाँ पे लेंजन कंफ्यूज हो जाता है और कहती है तुम्हारा वांग जी। जहाँ पे जॉन कहती है हाँ मेरा वांग जी, वो मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा। जहाँ पे लेंजन कहती है वो उसका हस्बैंड है एंड उसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं एंड तुम होते कौन हो उन दोनों के बीच में बोलने वाले। जहाँ पे जॉन कहती है मैं हूँ, उससे प्यार करता हूँ, वांग जी भी मुझसे प्यार करता है, मैं हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ पे लेंजन दिखता है कहती है ओ अच्छा, यदि तुम लिली के ब्रदर इल्लो नहीं होते ना तो अभी तक मैं तुमको मार डालता। जहाँ पे जॉन देखता है कहता है यदि तुम वांग जी के भाई नहीं होते ना तो मैं भी तुम्हें मार डालता। जहाँ पे लेंजन दिखता है कहता है ओ अच्छा तुम मुझे मारते। जहाँ पे जॉन कहती है हाँ वांग जी मेरा था, मेरा एंड मेरा ही रहेगा एंड मैं किसी को टच करने नहीं दूंगा, चाहे वो विंग ही क्यों ना हो। जहाँ पे लेंजन कहता है हम तुमसे बड़े एंड तुम अभी बचो। जहाँ पे जॉन कहती है मैं बचा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, वांग जी मेरा ही रहेगा। जहाँ पे लेंजन कहती है ओ अच्छा तुम्हारा वांग जी कब हुआ तुम्हारा वांग जी। जहाँ पे जॉन कहती है वो स्टार्टिंग से मेरा था, जब जब मैं यूएसए में स्टडी करता था ना मैं वहाँ पे रहता था, सब कुछ करता था, वहाँ से वांग जी मेरा था। जहाँ पे लेंजेस को देखता कहते कि ओ अच्छा वांग जी तुम्हारा था। जहाँ पे जॉन कहते हाँ मेरा था। और यहीं से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमें यूएसए के एक बड़े से बिला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक रूम में एक बेड के ऊपर एक अल्फ़ा लेटा होता है जिसकी एज 13 से 14 साल की थी। जहाँ पे वो अल्फ़ा लेटा होता है एंड वो सो रहा था एंड कुछ समय बाद में उसके रूम में एक ओमेगा आता है एंड वो आने के बाद वो थी जॉन खड़े हो जाइए, हमें अपने ओ यानी कि अपने स्कूल में भी जाना है। जहाँ पे जॉन एक स्माइल करता है एंड वो अपने फेस को दूसरी साइड कर लेता कहती है मुझे नहीं जाना एंड तुम जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। जहाँ पे जो ओमेगा बॉय था वो कहता है जॉन खड़े हो जाओ, मुझे नहीं सुनना एंड तुम अभी के अभी जाओगे बात लोगे। जहाँ पे जॉन कहते हैं नहीं मुझे नहीं जाना। जहाँ पे जो ओमेगा बॉय था वो आगे बढ़ता है एंड जॉन का हाथ पकड़ लेता कहती जॉन अभी खड़े हो जाओ। जहाँ पे जॉन देखता है एंड वो उस ओमेगा बॉय को अपनी तरफ पुल कर लेता है एंड पुल करने के बाद उसको फ्लिप कर देता है। जहाँ पे वो ओमेगा बॉय अब जॉन के नीचे था। जहाँ पे जॉन कहते कि अच्छा वांग जी तो फिर एक किस दो ना पहले फिर मैं जाऊँगा। जहाँ पे वांग जी वो कहते कि शट अप एंड मैं तुमसे बड़ा हूँ एंड तुम्हारी इतनी हिम्मत। जहाँ पे जॉन कहते तुम हो गए मेरे से बड़े बट हम दोनों एक क्लास में सेम क्लास में एंड तुम एक साल ही तो बड़े हो और उससे कुछ भी नहीं होता एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब से। जहाँ पे वो ओमेगा बॉय कहते ओ अच्छा तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पे वो हमारा जॉन कहते हाँ वांग जी मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो वांग जी के फोrehead पे किस करता है और कहते जल्दी से किस दो ना। ये बोलकर वो अपने लिप्स को पाउटी बनाता है। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं मुझे नहीं देना। ये बोलकर उसके फेस को दूर करने लगता है। जहाँ पे जॉन कहते यदि तुम मुझे नहीं दोगे ना किस तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा एंड नहीं तुमको स्कूल जाने दूंगा, नहीं मैं जाऊँगा। जहाँ पे वांग जी देखता है और कहते ठीक है तुम जाओ। फिर ये बोलकर वो जॉन के फेस को पकड़ता है एंड उसके लिप्स के ऊपर एक किस करता है। कहते हैं तुम अभी बच्चे हो पर तुम्हारी हरकतें। जहाँ पे जॉन कहती बट मैं जब बड़ा हो जाऊँगा ना तो हम एक फैमिली बनाएंगे, बड़ी सारी फैमिली बनाएंगे, जहाँ पे हम सभी बच्चों यानी कि क्रिकेट टीम को पैदा करेंगे। जहाँ पे वांग जी कहता कि बिल्कुल शिमलेस हो एक तरीके से। ये बोलकर उसको पुश करता है। जहाँ पे जॉन था जो साइड में गिर जाता है और जॉन हंसने लगता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम जल्दी से जाओ नहीं तो देख लेना मैं तुम्हारी पिटाई लगा दूंगा। जहाँ पे जॉन कहते हैं ओके ओके मैं ओमेगा। ये बोलकर वो
पेट से खड़ा हो जाता है। फिर वो अपनी टॉल को लेता है एंड सीधा बाथरूम में घुस जाता है, जहाँ पे वांग जी स्माइल करता है एंड हमें ये बताया जाता है कि ये वांग जी दूसरा बट इसका नाम वांग जी है। जहाँ पे जॉन कुछ समय बाद में आता है एंड वो फ्रेश होता है एंड अच्छे से रेडी होने के बाद वो नीचे चला जाता है, जहाँ पे जॉन देखता है कि वांग जी, उसका भाई जेक एंड उसका फादर बैठे हुए डाइनिंग एरिया में, जहाँ पे जॉन भी जाता है वांग जी के साइड में जाके बैठ जाता है एंड सभी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। जहाँ पे जेक के फादर कहते हैं जॉन एंड वांग जी तुम जाने वाले हो ना ट्रिप पे, जहाँ पे वांग जी और जॉन कहते हैं अंकल मैं जाने वाला हूँ, जहाँ पे जॉन कहते हैं मैं जाने वाला हूँ डैड, जहाँ पे कहते हैं अच्छे से अपना ध्यान रखना, जहाँ पे वो दोनों अपना सर हमें नोट करते हैं, जहाँ पे वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं एंड वो सभी अपने वर्क के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे जॉन और वांग जी दोनों अपने स्कूल में आ जाते हैं एंड स्कूल में आने के बाद वो अपनी स्टडी करने लगते हैं, जहाँ पे वो अपना नाम भी लिखा देते हैं एंड अपना नाम लिखाने के बाद वो अपने घर पे भी आ जाते हैं, जहाँ पे इवनिंग के टाइम पे वो अपना होमवर्क करते हैं एंड अपनी स्टडी करते हैं एंड स्टडी करने के बाद फिर वो अपना डिनर करते और सो जाते हैं। फिर 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो आज ट्रिप पे जाने वाले थे, जहाँ पे वो सभी स्कूल में आ गए थे एंड स्कूल में आने के बाद सभी टीचर्स उनको कहते कि जाइए अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए एंड सभी बस में जाके बैठ जाओ, जहाँ पे सभी बच्चे जाते एंड वो बस में जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी और जॉन पास में बैठते एंड वो जाते हैं और एक जगह यानी कि 2 वाली सीट पे थी वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी और जॉन बहुत सारी बातें करते एंड वो पूरे सफ़र को एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पे वो एक पहाड़ी इलाके में जा रहे थे और सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे एंड वो एंजॉय कर रहे थे सारी सफ़र को, जहाँ पे लेंजन, जहाँ पे जो वांग जी था वो जॉन का हाथ पकड़ता है और जो जॉन था वांग जी का हाथ पकड़ता है एंड टाइटली हाथ पकड़ने के बाद वो उस सफ़र को एंजॉय करते हैं, जहाँ पे जॉन कहते हैं कि वांग जी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड हम जल्द से जल्द मैरिज कर लेंगे, जहाँ पे वांग जी देखता है एंड वो एक छोटी सी स्माइल करता है कि तुम पहले बड़े तो हो जाओ एंड फिर तुम अपनी कंपनी को संभालना, फिर हम शादी करेंगे, जहाँ पे जॉन कहते हैं नहीं मैं चाहता हूँ कि हमारी स्कूल पूरी होते ही मैं तुमसे शादी कर लूँ, जहाँ पे वांग जी कहते हैं यू शेमलेस क्या करोगे तुम शादी करके, जहाँ पे जो जॉन था कहते हैं हम बच्चे प्लान करेंगे, हम एक क्रिकेट टीम बनाएंगे, जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम फिर से शुरू मत हो जाना नहीं तो देख लेना मैं तुम्हारे फेस को तोड़ दूंगा, जहाँ पे जॉन कहते हैं ओ अच्छा तुम मेरे फेस को तोड़ोगे बट इस फेस से तो तुम्हें प्यार है ना, जहाँ पे वांग जी ब्लश कर जाता कहते हैं जॉन चुप करो, ये बोलकर वो खिड़की के बाहर देखने लगता है, जहाँ पे जॉन स्माइल करता है और ऐसे करके वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे सभी बच्चे उतरते एंड उतरने के बाद वो देखते कि ये जगह बहुत ज़्यादा प्यारी है, जहाँ पे सभी अपनी कैंपिंग पे सामान को जचाने लगते एंड जो तंबूस थे उनको बनाने लगते और ऐसे करके वो 2 दिन तक वहीं पे एंजॉय करते हैं, जहाँ पे 2 दिन के बाद में वो फिर से अपने स्कूल में आ रहे थे एंड वो सभी बस में बैठ गए थे, जहाँ पे सभी टीचर्स ने अच्छे से सब कुछ देख लिया था। फिर वो वहाँ से निकल गए थे अपने घर की तरफ जाने के लिए, जहाँ पे बीच रास्ते में अचानक ही बस को ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया था, जिसके कारण सभी बच्चे हिल गए थे यानी कि आगे की तरफ पुश हो गए थे, जहाँ पे सभी देखते और कहते कि क्या हुआ, जहाँ पे सभी बच्चे खिड़की की तरफ देखने लगते और कहते कि क्या हुआ, जहाँ पे जो ड्राइवर था वो कहते कि यहाँ पे पत्थर आके गिर गया एंड हमें यहाँ पे वेट करना होगा, जहाँ पे टीचर बाहर निकलते और वो देखते कि यहाँ सच में यहाँ पे पत्थर आके गिर गए एंड सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया है, नहीं तो कोई यहाँ से आगे जा सकता है नहीं कोई यहाँ आ सकता है, जहाँ पे वो कहते कि ओह शिट हमें लेट हो गया, जहाँ पे सभी टीचर देखते और सभी बच्चे भी वहाँ पे बाहर निकल गए थे, जहाँ पे हमारे जेक एंड हमारा वांग जी भी बाहर आ गया था, जहाँ पे वो सभी देख रहे थे, जहाँ पे ड्राइवर ने बस को पीछे कर दिया था। ओके अब क्या करें सर, जहाँ पे ड्राइवर और टीचर्स बातें कर रहे थे एंड फिर वांग जी के नजर जाते एक रेबिट के ऊपर, जहाँ पे वांग जी देखता है कि एक फादर आके उस रेबिट को गुजरने वाला है, तो वांग जी जाता है एंड उस रेबिट को बचाने के लिए एंड वो उसके बचाने के कारण उसको उसके सर पे चोट लग जाती है, जहाँ पे वांग जी उस रेबिट को बचा लेता है एंड वांग जी के सर पे चोट लगी थी तो जो भाग के आता है एंड वो कहती है वांग जी तुम ठीक हो ना, जहाँ पे वांग जी अपने सर को पकड़ लेता है और कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, जहाँ पे टीचर्स एंड जो ड्राइवर्स थे एंड सभी बच्चे आ गए थे वांग जी के पास, जहाँ पे वांग जी अपने सर को पकड़ के बैठा हुआ था, जहाँ पे तभी टीचर्स देख रहे थे और कहते जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, जब भी देखते कि वो घाव को साफ़ किया जाता है एंड वो देखते कि ये बहुत ज़्यादा डीप घाव है, जहाँ पे वांग जी को उसके सर पे पेन हो रहा था और वो अपने सर को पकड़ के बैठा हुआ था एंड उसके फेस से रिएक्शन बहुत ज़्यादा दर्दनाक थे, जहाँ पे जॉन ने वांग जी का हाथ कस के पकड़ा हुआ था एंड उसके पीठ को रब कर रहा था और कहते कि तुमने ऐसा क्यों किया, जहाँ पे वांग जी कहते हैं फट वो रेबिट मुझे उसको बचाना था, जहाँ पे जॉन कहते फट तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वांग जी, जहाँ पे वांग जी कहते कुछ भी नहीं हुआ ना थोड़ी सी चोट है ठीक हो जाऊँगा मैं, जहाँ पे जॉन कहते नहीं वांग जी तुम आगे से ऐसा कुछ मत करना, यदि तुमको बोलना था बचाना था तो मुझे बोल देते ना मैं कर देता, जब वांग जी कहते कुछ भी नहीं हो जॉन, पे धीरे धीरे करके वांग जी के सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती एंड टीचर्स बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए थे, जहाँ पे कहते कि क्या हुआ वांग जी, कुछ
कुछ कुछ क्या कर ये और टीचर आसपास देखने लगे थे जहाँ पे वक्त की ना तो हम आगे जा सकते ना ही पीछे जा सकते एंड यहाँ पे कुछ हमें मिलेगा भी नहीं। जहाँ पे वांगजी की सच ब्लीडिंग होने लगती एंड जोन को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती थी। जहाँ पे धीरे धीरे करके वांगजी की ऐस भी बंद होने लगती। जहाँ पे जोन वांगजी का हाथ पकड़ लेता वक्त वांगजी क्या हुआ। जहाँ पे वांगजी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता और धीरे धीरे करके वांगजी के हाथों की मुट्ठी जो टाइट थी जो उनके हाथों पे वो धीरे धीरे करके लूज होने लगी थी, जिसके कारण जो बहुत ज़्यादा पैनिक करके था। फिर वो वांगजी को जगाने लगता है एंड कुछ समय बाद में वांगजी के वहीं पे डेथ हो गई थी। जहाँ पे टीचर्स एंड सभी साइलेंट हो गए थे और जो फिर वांगजी को देखता है कि वांगजी क्या हुआ। जहाँ पे टीचर्स चेक करते हैं वांगजी की ब्रीथिंग एंड उसके नब्ज को। जहाँ पे टीचर कहते हैं वांगजी की डेथ हो गई। जहाँ पे ये सुनता है तो जो नहीं मेरे वांगजी की डेथ नहीं हो सकती, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, ये बोलकर वो वांगजी को हक लेता है। जहाँ पे जो उनकी हालत ख़राब हो गई थी। जहाँ पे जो कहते वांगजी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। हाँ तुम सो रहे हो ना, मुझे पागल बना रहे हो ना, तो तुम मजाक करना बंद करो। मुझे नहीं चलना। तुम जो बोलोगे मैं करूँगा, मैं तुमको परेशान भी नहीं करूँगा। बट प्लीज़ वांगजी अपने ऐस को ओपन करो, ये बोलकर उसके चिक्स को पिन यहाँ के उसको टच करने लगता है। उसको यहाँ के उसको टच करने लगता है, उसको जगाने की कोशिश करता है। जहाँ पे वांगजी तो मर गया था, यहाँ के उसकी डेथ हो गई थी तो वो कैसे जागेगा। जहाँ पे जोन की हालत ख़राब हो गई थी तो टीचर्स देखते और जोन वो मर गया एंड तुम उसको छोड़ दो। जहाँ पे जोन नहीं आपकी हिम्मत कैसे, मेरे वांगजी को ऐसे बोल के मैं आपको मार दूंगा। बिल्कुल मैं अपने फादर को बोलूँगा तुम आपकी हिम्मत कैसे, मैं तो आपको उसको से निकाल दूँगा एंड इस यूएसए से भी निकलवा दूँगा। ये बोलकर वो वांगजी को टच कर रहा था और कहती वांगजी प्लीज़ ना देखो ना ये किसी बकवास करे। जहाँ पे वांगजी तो मर गया था एंड जॉन की ऐसी हालत देख के टीचर्स बहुत ज़्यादा पैनिक कर गए थे। कहती इसको क्या हो गया। जहाँ पे वो कहते कि जॉन तुम ऐसे मत करो। जहाँ पे जॉन की हालत ख़राब हो गई थी एंड कुछ समय बाद में जो टीचर्स थे जॉन को वहाँ से उठा के ले जाते एंड उसको सुला देते क्योंकि जॉन बेहोश हो गया था वांगजी को देखते हुए। एंड सभी टीचर कहते कि ये क्या हो गया, वांगजी की डेथ कैसे हो गई, हम क्या जवाब देंगे कि हम बच्चों का ध्यान ही नहीं रख पाए। जहाँ पे सभी टीचर भी डरे हुए थे। जहाँ पे बच्चों की आंखों में आंसू आ गए थे एंड कुछ समय बाद में फिर वो उस बस में बैठ जाते एंड कुछ समय बाद में यानी कि 3 से 4 घंटे के बाद में उस पत्र को वहाँ से हटाया जाता है क्रेन की सहायता से। जहाँ पे सभी टीचर बहुत ज़्यादा साइलेंट थे एंड सभी बच्चे वांगजी को देख रहे थे एंड जॉन को देख रहे थे। जहाँ पे अचानक जॉन की आइज ओपन होती है, फिर वो वांगजी को ढूंढने लगता है। मेरा वांगजी कहाँ पे, मेरा वांगजी कहाँ पे। जहाँ पे वो वांगजी को देखता है जाके जो कि नीचे लेटा होता है एंड उसको लेटाया गया था। जहाँ पे जॉन जाता है वांगजी के पास एंड उसको हलाने लगता है और उसको जगाने लगता है। वांगजी प्लीज़ तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम उससे मजाक कर रहे हो ना, तुम देखो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ऐसे करके वो विनिंग हो रहा था। जहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न थे जॉन के लिए और वो वांगजी के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते। जहाँ पे वो कहते वांगजी मर चुका है, जॉन ऐसे मत करो, तुम्हारी भी हालत ख़राब हो जाएगी। जहाँ पे जॉन गुस्सा करता कहते आपकी हिम्मत कैसे मेरे वांगजी के बारे में ये बोलने की। और ऐसे करके वो अपने कॉलेज यानी कि अपने स्कूल में भी आ जाते एंड जो सभी टीचर्स थे सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। जहाँ पे सभी बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी थे वांगजी और जॉन को देख के। जहाँ पे सभी की आंखों में आंसू थे जॉन की ऐसी हालत देख के और वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था उनको। जहाँ पे जॉन और वांगजी की फैमिली को भी बताया जाता है कि क्या हुआ है। जहाँ पे वांगजी की फैमिली में उसके काका यानी कि वांगजी का एक काका और उसके फादर मदर थे। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टूट गए थे एंड उनकी आंखों में आंसू आ गए थे एंड जैक के फादर और जैक भी आ गया था। जहाँ पे वो जॉन को संभालने की कोशिश करते बट जॉन वांगजी को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जहाँ पे सभी जॉन को पकड़ते एंड उसको संभालने की कोशिश करते बट जॉन की हालत ख़राब हो गई थी एंड जॉन फिर से बेहोश हो गए थे एंड उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जहाँ पे जॉन का इलाज चल रहा था और उसको पैनिक अटैक आ रहे थे एक तरीके से। जहाँ पे जॉन जब भी होश में आ रहा था तो वो वांगजी का नाम ले रहा था एंड वो वांगजी के पास जाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी साइड वांगजी के अंतिम रिचुअल सब कुछ कर दिया जाता है एंड उसके ग्रेव सब कुछ तैयार कर दिए जाते हैं। जहाँ पे वांगजी की फैमिली बहुत ज़्यादा दुखी थी एंड जैक एंड उसके फादर भी बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि जैक के फादर को वांगजी बहुत ज़्यादा पसंद था जॉन के लिए और वो उनके फ्यूचर में शादी करवाना चाहते थे बट अब कुछ भी नहीं हो सकता। यही सोच कर वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। जहाँ पे जैक के फादर जॉन के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। जहाँ पे वो जॉन के पास आते हैं एंड फिर वो जॉन को हॉस्पिटल से घर पे लेके आते हैं। जहाँ पे जॉन हमेशा वांगजी की बातें करता था और कहती वांगजी मुझे छोड़ नहीं सकता, मुझे नहीं छोड़ के जा सकता, अब बताओ ना कहाँ पे फादर, वांगजी कहाँ पे है मुझे बता दो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, अब जो बोलोगे वो करूँगा बट मुझे वांगजी बता दो। ये वो जॉन बोलने जा रहा था। जहाँ पे जॉन के फादर कहते जॉन
वो मर चुका है एंड तुम ऐसी फालतू बातें बंद करो एंड तुमको आगे बढ़ना होगा। जहाँ पे जॉन कहते हैं नहीं मेरा वांगजी नहीं मर सकता, ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। जहाँ पे वो वांगजी की फोटो लेके बैठ जाता है। वांगजी तुम नहीं मरे ना, नहीं तुम मेरे पास हो ना। जहाँ पे ये बोलकर वो उसकी फोटो को टच करने लगता है। जहाँ पे जो जॉन था उसको इमेजिन होने लगा था वांगजी एंड उसको दिखने लगा था एंड वांगजी उससे कैसे बातें करता था सबको उसको इमेजिन होने लगा था। जहाँ पे जॉन उससे बातें करता था। तुम ठीक हो, मेरे पास आ गए, ये बोलकर उसको हक करता है। तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, कभी भी मत जाना। और ऐसे करके जॉन के दिन बीत रहे थे। जहाँ पे धीरे धीरे करके सभी फैमिली को पता चल गया था कि जॉन ऐसे कैसे खुद से बातें कर सकते हैं एंड वो वांगजी को इमेजिन कर रहा है। जहाँ पे जॉन के फादर बहुत ज़्यादा टेंस हो गए थे जॉन के लिए। जहाँ पे उसको सेक्रेटरी यानी कि जो साइकोलॉजी के डॉक्टर होते हैं उनको दिखाया जाता है। जहाँ पे जॉन कहते हैं नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मेरा वांगजी मेरे पास आ गया डैड, अब मुझे पागल कैसे बता सकते हो। जहाँ पे कहते हैं तुम पागल नहीं हो बट बेटा वांगजी मर चुका है। जहाँ पे जॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब यही बोलते हैं कि वांगजी मर चुका है। जहाँ पे डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं एंड उसको मेडिसिन दिया जाता है। जहाँ पे धीरे धीरे करके वांगजी उसको दिखता नहीं था तो जॉन बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता था। ये देखो ना डॉक्टर किसी मेडिसिन दे रहा है, मुझे वांगजी दिखाई नहीं देता, वो मेरे आंखों के सामने से गायब कैसे हो सकता है। जहाँ पे इसे करके जॉन के दिन बीत रहे थे। जहाँ पे 1 साल के बाद में धीरे धीरे करके जॉन रिकवर हो रहा था और साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो गया था। जहाँ पे सभी फैमिली मेम्बर देख रहे थे एंड जॉन ने देख लिया था कि वांगजी मर चुका है एंड वांगजी उसके सामने नहीं है एंड उसके सामने कभी भी नहीं आएगा, ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा दुखी था। फिर जॉन अपनी स्टडी पे ध्यान देता है। जैसे कि वांगजी उससे बोलता था कि फर्स्ट मैं आता हूँ एंड तुम हमेशा तीसरे या चौथे नंबर पे आते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ फर्स्ट नंबर पे हो एंड हम सेम नंबर लेके आए। जहाँ पे यही सोचकर वो वांगजी की हर इच्छा वही जो वांगजी चाहता था उससे वो सब कुछ करता था। जैसे जल्दी जगना, सब कुछ करना एंड ज़्यादा बदमाशी ना करना, सब कुछ वो करता था एंड ऐसे करके उसकी कॉलेज एंड उसकी स्कूल सारी कवर हो गई थी और वो हमेशा स्कूल में टॉप करने लगा था। और धीरे धीरे करके टाइम भी बीतने लगा था और जो जॉन था बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया था। फिर उसको पता चलता कि उसके भाई यानी कि जैक की शादी फिक्स हो गई है और वो भी चाइना में किसी ओमेगा गर्ल के साथ में। तो फिर भी जॉन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। फिर ऐसे करके वो हमें यानी कि जो जॉन के फादर थे, जैक थे, जॉन थे, वो सभी चाइना में आ गए थे इंगेजमेंट के लिए और शादी के लिए। जहाँ पे जॉन भी साथ में आया था और जब उसने इंगेजमेंट पार्टी में वांगजी को देखा और उसका नाम सुना तो वो वांगजी से अटैक हो गया था एंड उसको देखा करता था एंड उसको एडमायर किया जा करता था। उसको पता भी चल गया था कि ये विंग का हस्बैंड है बट उसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि ये वांगजी है, ये वांगजी है, उसका वांगजी है, ये वो सोच रहा था। फिर वो वांगजी के पास जाता है एंड उससे बात करता है। जहाँ पे वो कहता है कि क्या आप मेरे साथ डांस करोगे। जहाँ पे वांगजी एक स्माइल करता है कि क्यों नहीं। और वांगजी तो उसको बच्चा समझ रहा था बट वो वांगजी को अपने वांगजी में इमेजिन करा था। देखिए मेरा वांगजी, ये मेरा वांगजी है, ये सोचकर वो उसके साथ में हैप्पी रहने लगा था। जब पे जॉन के फादर भी बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बच्चा यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी होने लगा एंड अपनी जो रिएक्शन थे फेस के रिएक्शन एंड अपनी खुशी दुख सब कुछ जाहिर करने लगा है। यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे और ऐसे करके शादी भी हो गई थी। जहाँ पे शादी के बाद में जॉन ने कहा था कि वो यहीं पे रहने वाला है एंड जॉन के फादर को भी कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि जॉन यहाँ पे रहने के बाद खुश होने लगा था एंड वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने लगा था एंड वो हंसता था और खिलता था, बातें करता था, खुद से सब कुछ करता था। जहाँ पे वो देखते थे और कहती अच्छी बात है मेरा बेटा रिकवर करा है, ये सोचकर वो जॉन को यहीं पर छोड़ के चले जाते एंड यहीं पर हमारा फ्लैशबैक और हो जाता है। जहाँ पे लेंचन दिखता और कहती क्या तुम्हारा लवर वांगजी। जहाँ पे जॉन करेगी हाँ मेरा वांगजी, मेरा वांगजी। जहाँ पे लेंजन देखता है और एक गार्ड लेंजन के पास आता है। सर मुझे लगता है कि इनको दिक्कत है एंड उनको जो मेंटल हालत है इनकी ख़राब है। जहाँ पे लेंजन को भी लगता है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है तुम इसका ध्यान रखो और उसको अच्छे से खाना खिला देना। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे लेंजन जाता है सीधा ही विंग के पास जहाँ पे विंग को डिस्चार्ज मिल गया था एंड विंग एंड वांगजी दोनों ही लेंजन और तीनों ही आ जाते हैं वीमेंस में एंड वीमेंस में आने के बाद विंग को खाना खिला के लिटाया जाता है एंड उसको मेडिसिन भी दी जाती है। फिर लेंजन वांगजी से बातें करता है एंड बातें करने के बाद उसको बताया जाता है कि जो जॉन के साथ में क्या कंडीशन है सब कुछ बताया जाता है जिसके कारण वांगजी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जॉन के लिए। फिर वो कहती है बट हमें अंकल से बात करनी होगी। जहाँ पे लेंजी कहती फिर वो हमारे मिस्टर वी को कॉल करते हैं एंड वी को करने के बाद कहती कि ये बात तो ये एंड जॉन ने ऐसा कुछ किया। जहाँ पे मिस्टर वी पहले तो गुस्सा हो गए थे। फिर वो कहती इस बच्चे की इतनी हिम्मत मेरे बेटे को हट किया। जहाँ पे लेंजी उसको भी सब कुछ बता देता है जहाँ पे उसको भी बुरा लगता है। फिर वो मिस्टर यानी कि जो जॉन के फादर थे उनको कॉल करते हैं एंड कॉल करने के बाद उसको सब कुछ बता देते हैं। जहाँ पे जॉन के फादर कहते हैं हम कल इवनिंग तक आ जाएंगे एंड आप मेरा वेट करना। जहाँ पे जो मिस्टर वेद थे कहते ओके आप आ जाइए
ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देते हैं। फिर हमें दूसरे दिन के इवनिंग का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी हॉल में बैठे होते हैं, जहाँ पे वांग जी, विंग, लेनचेन, मिस्टर वी एंड लिली एंड जो जैक और उसका फादर और जॉन भी वहीं पे था, जहाँ पे जॉन वांग जी के पास में जाके बैठा था एंड जॉन ने वांग जी का हाथ पकड़ के यानी कि कस के पकड़ा हुआ था, जहाँ पे लेनचेन और विंग दिख रहा था, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो कुछ भी नहीं करता क्योंकि लेनचेन ने उसको रोक के रखा है एंड लेनचेन ने उसको सब कुछ बता दिया। बट विंग को बुरा लगता है, बट वो कहती कि मेरे भाई के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। जब लेनचेन कहती है वो अभी बच्चा है, बच्चा समझो उसको, जहाँ पे विंग कहती मुझे किसी अंग से बच्चा नहीं लगता। फिर लेंजे कहते हैं बट उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है इसी तरीके से, बट तुमको समझना होगा विंग। जहाँ पे विंग कहते हैं ठीक है, ये बस मेरे वांग जी के साथ में ज़्यादा कवेरी ना आए, नहीं तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। यही वो बोलते जा रहा था, जहाँ पे मिस्टर वी और जैक के फादर बातें करते हैं, जहाँ पे जैक के फादर जॉन को देखते हैं और कहते हैं जॉन हम घर चलेंगे। जहाँ पे जॉन देखता है और कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगा एंड जाऊँगा ना तो वांग जी को साथ में लेके जाऊँगा एंड मैं वांग जी से मैरिज करूँगा। इस बार मैं वांग जी को नहीं कर सकता डैड। जहाँ पे वो देख रहे थे कि उसके बेटे की हालत कैसी है एंड वो हमेशा से ही प्रिटेंड करता था कि वो ठीक है, बट ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। जब वो देख रहे थे फिर जो वांग जी था वो कहते जॉन अपने फ़ायदे की बात मानो। जहाँ पे जॉन देखता वांग जी को कहते मैं मान जाऊँगा ना, बट आप मेरे साथ चलोगे ना, चलोगे ना। हाँ, और वैसे भी ये इंसान आपको डिजर्व नहीं करता, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं करता हूँ, और वैसे भी इसका तो एक हस्बैंड भी है। जहाँ पे सभी देखते हैं एंड जो जॉन के फादर थे उसको तो शौक लगा था ठीक इसका हस्बैंड। जहाँ पे जॉन देखता है आपको नहीं पता ये ना मिस्टर लेंजन ये इसके हस्बैंड है और ये दोनों एक रूम में भी रहते हैं और ये सब कुछ करते हैं जो एक हस्बैंड वाइफ करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने देखा, मैंने सुना था, देखा तो नहीं था बट मैंने सुना था एंड मैंने उनको किस करते हुए भी बहुत बार देखा था। ये वो बोलते हैं। जहाँ पे मिस्टर विन ने अपने सर को नीचे जो खा लिया था कि ये मेरा बेटा पता नहीं क्या करना चाहता है, देखो इसकी वजह से आज क्या हालत हो गई है हमारे घर की। बट मिस्टर विन ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। जहाँ पे लिली को तो पता था एंड जी को भी शौक लगा था। फिर जॉन के फादर नॉर्मली बिहेव करते हो कहते कि ओ अच्छा। फिर जॉन कहते कि हाँ डैड मैं वांग जी को साथ में लेके जाना चाहता हूँ एंड मैं उससे शादी करना चाहता हूँ एंड हम हमेशा खुश रहेंगे है ना वांग जी। जहाँ पे वो वांग जी देखता है, जहाँ पे वांग जी भी उसको देखते और कहती काम डाउन जॉन। जहाँ पे जो मिस्टर जॉन थे यानी कि जॉन के फादर थे वो कहते कि हमें जॉन को एक डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जहाँ पे वांग जी कहते कि आपने सही कहा। ये बात सुनकर जॉन कहता कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, पिछली बार आपके कारण डैड, आपके कारण मैंने वांग जी को खो दिया एंड वो मुझे दिखाई नहीं देता, नहीं मुझसे बात करता था। मैं इस बार नहीं चाहता ये सब कुछ हो मेरे साथ में। जहाँ पे सभी देख रहे थे थी कि बच्चा, जहाँ पे सभी उसको समझाने की कोशिश करते पर जॉन समझने को तैयार ही नहीं था और वो वांग जी का हाथ और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं जॉन मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड तुमको मुझे पे ट्रस्ट है ना। जहाँ पे जॉन वांग जी को देखता है एंड वो अपने सर को हाँ में नोट करता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हम चलेंगे कल डॉक्टर को पास एंड कुछ भी नहीं होगा। जहाँ पे जॉन कहते कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना वांग जी। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वो कहते ठीक है चलेंगे। जहाँ पे सभी अपना डिनर करते एंड डिनर करने के बाद सभी लोगों को उनका रूम दिया जाता है। जहाँ पे लिली एंड जैक को एक रूम दिया जाता है एंड जैक के फादर को एक रूम दिया जाता है। जहाँ पे वांग जी जाता है जो जॉन को उसके रूम में सुला देता है। जहाँ पे जॉन भी सो गया था और दूसरी साइड वांग जी जाता है अपने रूम में एंड सभी बच्चों को लेके सो जाता है। दूसरी साइड विंग जाता है लेंजे के पास एंड लेंजे के पास जाके सो जाता है क्योंकि सभी ने कहा था कि विंग तुम कुछ दिनों के लिए वांग जी से दूर हो, नहीं तो जॉन की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हमें नहीं पता था कि जॉन के साथ में ये सब कुछ हो रहा है, नहीं तो हम उसको पहले ही ध्यान दे लेते थे। जहाँ पे विंग को भी मानना पड़ता सभी के बाद और ऐसे करके रात बीत जाती। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग जी, जॉन एंड उसका फादर एंड उसके गगा एंड लिली सभी जाते हैं हॉस्पिटल में एंड वो सभी साइकोलॉजिस्ट यानी कि जो साइकोलॉजी के डॉक्टर होते हैं उनको जॉन को दिखाया जाता है। जहाँ पे जॉन की कंडीशन को देख के वो कहती कि ये सच में दिमागी तौर से बीमार है। जहाँ पे जॉन जब ये सुनता है तो वो वांग जी का हाथ कस के पकड़ लेता है। जहाँ पे वांग जी उसको कंसोल करने की कोशिश करता है। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं हमें उनको मेडिसिन एंड उनका जो इलाज है वो करना पड़ेगा। जहाँ पे सभी एग्री करते हैं। जहाँ पे वांग जी देखता है कि जॉन के हाथ फिर से पैनिक कर रहे एंड वो यानी कि कपकपा रहे। जहाँ पे जॉन को वांग जी कंसोल करते हुए कहते कि जॉन तुम्हें मुझे पर ट्रस्ट है ना। जहाँ पे जॉन देखता है और वो अपना सर हाँ में नोट करता है और कहती तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना वांग जी, जैसे वो वांग जी छोड़ के चला गया तुम नहीं जाओगे ना मुझे छोड़ के। जब भी वांग जी कहती बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें नहीं जाऊँगा छोड़ के। जहाँ पे जॉन वांग जी को हक लेता है एंड हक करने के बाद उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। जहाँ पे लेंजन, जहाँ पे वांग जी उसको कंसोल करता है। फिर डॉक्टर कहते हैं
हम इसका इलाज करेंगे। जहाँ पे सभी एग्री करते हैं एंड फिर जो जोन था उसको चेकअप करने के बाद उसको मेडिसिन दी जाती है, जहाँ पे वांग जी को कहते कि आप इनके पास रहेगा एंड उसका ध्यान रखेगा, जिसके कारण अब वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिकवर करेगा। जहाँ पे सभी अपना सर हमें नोट करते हैं एंड वो सभी घर पे आ जाते हैं एंड घर पे आने के बाद सभी को बताया जाता है कि जोन को क्या हुआ है एंड क्या नहीं। बताने के बाद जो जोन था हमेशा वांग जी के आसपास घुमा करता था एंड वांग जी के पास में रहता था, जहाँ पे वांग जी भी जोन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, वो भी एक बच्चे के तरीके। एंड सभी ने बोला था कि तुम एक बच्चा समझ के इसका टेक केयर करो। जहाँ पे विंग को प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ये पर्सन इसके हस्बैंड से प्यार करता है एंड उसको बच्चा कैसे समझ सकता है सभी लोग, बट सभी के खाने पर विंग खुद को कंट्रोल करता और लेंजन भी समझ रहा था कि हाँ सच में ये बहुत ज़्यादा बीमार है एंड इसकी कंडीशन सही होना जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे यही सोचकर विंग को सभी रोकते थे एंड वांग जी जोन के पास में रहता था एंड उसको सुलाना, खाना खिलाना एंड उसको मेडिसिन देना, सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। जहाँ पे जोन के फादर एंड लिली एंड जेक सभी वहाँ से चले गए थे एंड का कंपनी का कोलैबोरेशन भी हो गया था और धीरे धीरे करके यही टाइम बीत रहा था, जहाँ पे वांग जी जॉन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था एंड वो एक बच्चे के तरीके उसका ध्यान रखता था। जहाँ पे जॉन भी धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा था एंड उसको समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब कुछ उसको समझ में आ रहा था। जहाँ पे 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जॉन था वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो गया था। जहाँ पे वांग जी उसके सामने बैठा था, जहाँ पे जॉन कहते कि मैं ठीक हो चुका हूँ एंड आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद, बट मैं अभी भी आपसे प्यार करता हूँ। क्या आप सच में मुझे प्यार नहीं करते? जब वांग जी कहते कि जॉन मैं तुम्हें बच्चा समझता हूँ एंड मैंने हमेशा तुम्हें एक बच्चे के तरीके देखा है। जब जॉन अपने सर को नीचे झुका लेता और कहते ठीक है, बट मैं एक लास्ट विश आपसे मांग सकता हूँ एंड लास्ट इच्छा पूरी कर दो अब मेरी, फिर मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। और हाँ, एक बात पे नहीं करूँगा। जहाँ पे लेंजन और वांग जी एंड सभी वहाँ पे बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी कहते कि बोलो। जहाँ पे जॉन कहते कि आपको मेरे साथ एक दिन पूरा रहना पड़ेगा एंड आप मेरे साथ डेट पे जाओगे। जहाँ पे वांग जी शौक हो गया था, कहते कि क्या डेट? पे जो जोन था कहता कि हाँ मैं बस यही लास्ट विश है। और रही बात आपके हस्बैंड की, यदि आपका हस्बैंड आपको परेशान करे किसी भी तरीके से तो आप मुझे बता देगा एंड मैं आपके हस्बैंड को पीटूंगा एंड मैं आपके साथ में रहूँगा एंड आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा एंड हम अपनी फैमिली को भी बचा सकते हैं। जहाँ पे जोन की बातें सुनकर वांग जी संभाल कर थी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा बच्चा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जहाँ पे जोन कहते हाँ उनके लिए फ़ायदा होगा, नहीं तो देख लेना मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा। जहाँ पे विंग को गुस्सा आ रहा था एंड विंग कहती तुम, जहाँ पे लेंजर्स को रोकता है, कहते कि जो कहते कि हाँ यू ओल्ड मैन आप मेरे प्यारे से वांग जी का ध्यान रखना, नहीं तो देख लेना मैं उनको यहाँ से लेके जाऊँगा। जहाँ पे विंग गुस्से में था एंड सभी बच्चे यानी कि सभी लोग वहाँ पे हंस रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहते कि ठीक है हम चलेंगे डिनर यानी कि डेट पे। जहाँ पे जॉन था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, फिर वो वांग जी के हाथों को पकड़ता है एंड उसके ऊपर किस करता है। जहाँ पे विंग को गुस्सा आ रहा था कि ये बच्चा नहीं है, ये एक शैतान है, शैतान मेरी लाइफ को हेल कर दिया एंड 1 साल से ये वांग जी के आसपास घूम रहा है एंड मैंने वांग जी को टच भी नहीं किया, मैंने वांग जी को किस भी नहीं किया, इसने कुछ भी नहीं करने दिया। जहाँ पे जॉन था जो वांग जी के साइड में जाके बैठ जाता है और कहता है कि आपने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा एंड बस लास्ट विश एंड इसके बाद में मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। जब वांग जी कहते हैं कोई बात नहीं जॉन, ये बोलकर उसके सर पे अपने हाथों को सलाने लगता है। जहाँ पे सभी देख रहे थे एंड हमारे विंग यानी कि जो हमारे जेक थे उसका फादर था एंड लिली वो भी आ गए थे। जहाँ पे सभी देख रहे थे, फिर सभी अपना डिनर करते एंड सभी अपने रूम में चले जाते हैं। जहाँ पे वांग जी जून को फिर से सुलाता है एंड कहते कि तुम सो जाओ। जहाँ पे जून भी सो जाता है एंड वांग जी जाता अपने रूम में एंड वो अपने बच्चों को लेके सो जाता है। और फिर वो याद करता है कि ये 1 साल में क्या होता है। जहाँ पे वो अपने ऑफिस में जाता है, जून भी उसके साथ में जाता है, साथ ही साथ वो घर पर आता है एंड जून भी उसके साथ में रहता है एंड जून हमेशा उसके साथ में रहता है। जहाँ पे विंग को वो टाइम ही नहीं दे पा रहा था, जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, जिसके कारण वो लेंजन को भी टाइम नहीं दे पा रहा था एंड विंग का पूरा ध्यान जॉन और वांग जी के पास था। जहाँ पे लेंजन भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था इन सब से, क्योंकि विंग उसको टच भी नहीं करने देता था एंड उसका ध्यान में हमेशा वांग जी और जॉन ही चलते रहते थे। और ऐसे करके ये यानी कि ये पूरा साल बीत गया था। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी रेडी हो गए थे एंड रेडी होने के बाद जॉन जाता है वांग जी के पास एंड वांग जी के पास जाने के बाद कहती है तो आप रेडी हो? जब वांग जी कहती मैं रेडी हूँ। जहाँ पे वांग जी ने पिंक कलर का शर्ट एंड ब्लैक पैंट पहनी हुई थी और साथ ही साथ उसने ब्लैक कोट भी पहना होता है। जहाँ पे जॉन देखता है और कहती है नहीं इसमें आप अच्छे नहीं लग रहे हो,
मैं आपको कुछ देता हूँ। ये बोलकर वो अपने रूम में जाता है एंड अपने रूम से कुछ निकालता है एंड उसको लाके सीधा ही वांग जी के हाथों में दे देता है। जहाँ पे कहते कि ये जाके पहनो। जहाँ पे वांग जी देखता हो कहते कि ये तुमने कब लाया। जहाँ पे जॉन स्माइल करता कहते कि मैंने आपके लिए बाय किया था एंड आप इसको पहन के ही मेरे साथ में डिनर यानी कि डेट पे चलोगे। जहाँ पे वांग जी इसको ले लेता है और कहते कि ठीक है। फिर वांग जी जाता है उसको चेंज करता है एंड चेंज करने के बाद वो देखता कि ये पूरा पिंक एंड वाइट कलर का ड्रेस है एंड वांग जी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। जहाँ पे वांग जी पहन के आता है बाहर और वो देखता है जॉन को। जहाँ पे जॉन कहते हैं ओ माय गॉड आप बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। ये बोलकर वो वांग जी के चिक्स के ऊपर हाथ रख लेता है और कहती है आप सच में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। सच में आप इतने बड़े थोड़े ना हो, मुझे नहीं लगता आप मुझसे ज़्यादा बड़े हो। देखो ना आप कितने क्यूट हो। ये बोलकर वो वांग जी के चिक्स को पिंच कर लेता है। जहाँ पे विंग गुस्से में देख रहा था दूर से। जहाँ पे लेंजन भी देख रहा था। कहते कि विंग रुक जाओ वो भी बच्चा है। जहाँ पे विंग कहते कि बच्चा किस सिंगल से बच्चा, वो 21 साल का हो चुका है। मेरी वाइफ के आसपास घूमता रहता है और उससे प्यार करता है एंड देखो आज वो उसको डेट पे लेके जा रहा है हमें मेरे होते हुए। जहाँ पे लेंजन देखता है और कहती है ये उसकी लास्ट विश है एंड वो कभी परेशान नहीं करेगा, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो वांग जी के साथ में। जहाँ पे विंग कहती है मैं वांग जी को नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी नहीं एंड उसने मुझे जितना परेशान करना मैं उसकी सारी पनिशमेंट उसको दूंगा। ये वो सोच रहा था और ये बोले भी जा रहा था। जहाँ पे लेंजन कहती है हाँ और तुम उसको देना और मैं तुम्हें दूंगा, तुमने भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। जहाँ पे विंग कहता है चुप शट अप, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनी। ये बोलकर वो नीचे आ जाता है। जहाँ पे सभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फिर जॉन वांग जी का हाथ पकड़ता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है सभी को वो करके। जहाँ पे सभी देख रहे थे एंड वांग जी को जॉन बाइक के ऊपर लेके जाता है एंड वो सभी सिटी को घूमता है। जहाँ पे वो उसको पहाड़ी इलाके में एंड झरने पौंड सब कुछ जो भी था आसपास का इलाका वो सभी जगह घुमाता है। जहाँ पे वो जू भी जाते हैं एंड और साथ ही साथ अमेजन पार्क वो सभी जगह घूमते हैं। जहाँ पे वांग जी भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था एंड वो इन्जॉय करते करते सभी गेम्स खेलते हैं एंड गेम्स के साथ में वो वहाँ पे स्विमिंग करते हैं। ऐसे करके उनका पूरा दिन चला जाता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे जॉन और वांग जी जो जॉन और वांग जी था वो बैठे होते हैं। जहाँ पे वो एक नदी के साइड में बैठे होते हैं घास के ऊपर। जहाँ पे जॉन करेगी तो आपको कैसा लगा। जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था और कहती मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बोलकर वांग जी लेट जाता है। जहाँ पे जॉन भी साइड में लेट जाता है और कहते सच में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जहाँ पे वांग जी जॉन को देखता है कहते और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो जॉन एंड तुम मुझे भूल जाओ और साथ ही साथ तुम अपने लिए एक बेस्ट सुटेबल पार्टनर ढूंढो जो तुम्हें प्यार करे। जहाँ पे जॉन देखता है कहते बट मैं आपसे करता हूँ एंड मैंने वांग जी से भी किया था। जब वांग जी कहती मुझे पता है एंड तुम अभी बच्चे हो और तुमको बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा, ये मेरी विश है। जहाँ पे जॉन कहती कि ओ अच्छा बट एक बात, आपका हस्बैंड आपको परेशान करे तो आप मुझे कभी भी बोल सकते हो, मैं आपको अपनाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पे वांग जी कहती देखो ना हमारे 3 बच्चे हैं पहली बात, दूसरी बात मुझे नहीं लगता कि विंग मुझे कभी छोड़ेंगे। जब जॉन मुँह बनाता कहती वो ओल्ड मैन आपको नहीं छोड़ेगा, मैं चाहता था वो आपको छोड़ दे। जहाँ पे वांग जी कहती जॉन, जहाँ पे जॉन कहती हाँ सॉरी मैं नहीं चाहता आप दुखी हो, मुझे पता है कि इससे आप दुखी हो गए क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो ना, अब मुझे प्यार नहीं करते। जहाँ पे वांग जी कहती करता हूँ मैं तुमसे, तुम बच्चे हो एक तरीके से। जहाँ पे जॉन कहते हाँ बच्चे हूँ बट लवर की तरीके करो ना प्लीज़। जहाँ पे वांग जी स्माइल करता कहते तुम भी ना नहीं सुधरोगे। जहाँ पे वो ऐसे ही बातें कर रहे थे और ऐसे करके रात के 8 बजे थे। जहाँ पे जॉन कहते कि चलो हम लास्ट डिनर डेट के ऊपर चलते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते कि ओ अच्छा अभी भी बाकी है। जहाँ पे जॉन कहते मैंने बोला था ना पूरा डे मेरा होगा। जहाँ पे वांग जी कहते कि ठीक है फिर हम चलते हैं। फिर वो दोनों जाते बाइक के ऊपर बैठते एंड वहाँ से निकल गए थे। जहाँ पे वहाँ से निकलने के बाद वो जाते एक रेस्टोरेंट में एंड वहाँ पे जाने के बाद वो सीधा ही रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। जहाँ पे जॉन कहता कि मैंने जो सीट बुक की थी वो रेडी है। जहाँ पे उनमें से एक स्टाफ कहती है यस सर आपका नाम। जहाँ पे वो अपना नाम बताता है कहती कि रेडी है। ये बोलकर वो कहती कि हाँ चलिए हमारे साथ। जहाँ पे वांग जी और जॉन दोनों जाते हैं एंड वांग जी और जॉन दोनों जाते हैं बिग साइड एरिया में। जहाँ पे रेस्टोरेंट के बिग साइड एरिया में एक पुल था एंड पुल की जो डेकोरेशन थी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। जहाँ पे पुल में फ्लावर थे, दिए थे और मोमबत्ती कैंडल सब कुछ जले हुए थे। जहाँ पे वांग जी देखता और कहते कि वाओ ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जहाँ पे जॉन कहती आपको अच्छा लगा, ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया। जहाँ पे वांग जी कहती तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक एंड तुम्हारा पार्टनर बहुत ज़्यादा लकी होगा जॉन। जहाँ पे जॉन कहती हाँ मुझे पता है बट मैं चाहता था आप लकी हो। जहाँ पे फिंग वांग जी स्माइल करता कहती तो हूँ लकी, जैसे तुम जैसा प्यारा सा मुझे एक फ्रेंड मिला है। जहाँ पे जॉन कहते कि हाँ आप मुझे फ्रेंड ही तो मानते हो बट खैर छोड़ो मेरे दिल के टुकड़े हो गए आपने किया है। जब भी वांग जी स्माइल करता है, जहाँ पे जॉन भी स्माइल करता है फिर वो जाता है। जहाँ पे जॉन
सीट को पीछे की तरफ पुल करता होगा। आइए बैठिए। यहाँ पे वांगजी बैठ जाता है एंड जॉन भी जाता है एंड दोनों डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो वहाँ पे म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, जहाँ पे जॉन और वांगजी फिर से डांस करते हैं। डांस करने के बाद जॉन फिर कहते हैं कि रात के 10 बज गए, अब हम घर पे चलते हैं। जहाँ पे वांगजी और जॉन बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे तो वो घर पे जाते हैं एंड घर पे जाने के बाद वो अपने रूम में जाते हैं और सो जाते हैं। एंड फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैक, लिली, जॉन एंड उसका फादर सभी को बाय बोल के वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे वांगजी के पास जॉन आता है एंड आने के बाद उसके नेक में एक नेकलेस था, उसको पहनाता है एंड पहनाने के बाद वांगजी के फोrehead पे किस करता है, मुझे कभी मत बोलना माय लव, ये बोलकर वो इस्तेमाल करता है। जहाँ पे वांगजी कहती है नहीं तो मैं कभी नहीं बोलूँगा, ये बोलकर वो इस्तेमाल करता है। जहाँ पे जॉन कहती है ठीक है एंड अब मुझे याद करते रहना, ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पे सभी उनको फेयरवेल देते हैं एंड वहाँ से जाने के बाद वो सीधा ही एयरपोर्ट में जाते हैं एंड वो वहाँ से यूएसए की तरफ निकल गए थे। दूसरी साइड विंग एक रिलीफ की सांस लेते हुए कहते हैं ये फन होते ही चला गया मेरे लाइफ से। अब वो वांगजी की तरफ देखता है, वहाँ पे वांगजी स्माइल करता है एंड वो अपने रूम की तरफ जा रहा था, जहाँ पे वांगजी के पीछे पीछे विंग जाता है एंड विंग उसका हाथ पकड़ता है। वांगजी तुम कहाँ पे जा रहे हो? जहाँ पे वांगजी कहते हैं मैं थक चुका हूँ एंड मुझे जाना है। जहाँ पे विंग कहते हैं नहीं तुम मेरे साथ चलोगे, ये बोलकर वो उसको उठा लेते हैं एंड कैरी करने के बाद वो सीधा ही जो लेंजन का रूम था वहाँ पे लेके जाते हैं एंड वहाँ पे ले जाने के बाद उसको बेड के ऊपर पुश करता है एंड पुश करने के बाद कहते हैं तुमने मुझे पूरा एक साल इग्नोर किया, वो भी इस लड़की के कारण। जहाँ पे वांगजी कहते हैं तुम जानते हो ना वो अभी बच्चा एंड उसकी कंडीशन क्या थी। जहाँ पे विंग कहती है हाँ मैं मानता हूँ बट तुम ट्राई भी कर सकते थे। जहाँ पे वांगजी कहती है मैं नहीं चाहता था इसके दिमाग के ऊपर साइड इफेक्ट पड़े इनसे। जहाँ पे विंग कहती है हाँ सही बात है बट अब इसका साइड इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ा तो अब तुम झेलो इस सबको, ये बोलकर वो वांगजी को किस करने लगता है। जहाँ पे वांगजी भी इनको इंजॉय करा था क्योंकि एक साल तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया, नहीं विंग उसके पास में आता था, नहीं उसको किस करता था, नहीं कुछ और, यही उनके दिन बीत रहे थे। जहाँ पे वांगजी उसको यानी कि विंग उसको डीपली किस करता है, जहाँ पे वांगजी भी उसको किस करता है और ऐसे करके उनका हॉट रोमांस दिन में स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे लेंजन दिखता है क्यों सिमलेस तुम रुको, तुमने मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशान किया एंड तुम इंजॉय करो और रात का टाइम मेरा, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे ये इवनिंग का टाइम था एंड इवनिंग के टाइम पे उनका जो हॉट रोमांस था वो पूरा हो जाता है। फिर वो जाते एंड थोड़ा रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद वो रात का डिनर करते हैं एंड डिनर करने के बाद लेंजन विंग को उठाता है और विंग को उठाने के बाद वो अपने रूम में ले जाता है और कहती है तुमने वांगजी को पनिशमेंट तो दे दी, अब मेरी पनिशमेंट तुम्हारे लिए, ये बोलकर वो विंग के साथ में रोमांस करने लगता है। और ऐसे करके हमारे विंग और लेंजन की हॉट नाइट सेशन पूरा रात भर चलता है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा थक गया था और फिर वो दोनों सो जाते। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उनका रूटीन नॉर्मल हो गया था। फिर हमारा लेंजन फिर से प्लानिंग करता है कहीं घूमने और फिरने की। फिर हमारा वही जो पैलेस था, आइलैंड था, वहाँ पे फिर से वो जाते हैं 7 दिन के बाद में, जहाँ पे विंग और लेंजन सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में ये FF फिनिश हो जाता है। एंड मुझे पता है कि आपको ये ज़्यादा पसंद नहीं आया और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आप इस FF से बोर भी हो चुके हो, तो मैं अब कोशिश करूँगी कि जो नेक्स्ट FF हो ज़्यादा बड़ा ना हो और साथ ही साथ दूसरा FF हो वो ज़्यादा बोरिंग भी ना हो आपके लिए। एंड मैं अभी थोड़ा सा बीमार हूँ इसलिए मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ एंड मुझे कुछ समय लगेगा क्योंकि मेरा गला ख़राब है, मेरा सर दर्द एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझा नहीं सकती। एंड मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द न्यू FF की स्टार्टिंग करूँ एंड मैं देखता हूँ कि इसी चैनल पे मेरी प्रॉब्लम सोल्व होती है या फिर मैं न्यू चैनल ओपन करके उस पर जो न्यू पोस्ट किए थे स्टोरीज़ के वो उसके ऊपर पोस्ट करूँगी एंड मैं आपको बता दूँगी। ओके एंड बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखना।